डेमो कंजक्शन हम करवाने वाले हैं, तो मैम कंजक्शन आपको करवाएंगे इस वीडियो के अंदर कि कंजक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान वाले पर्सन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैम? फिल इन द ब्लैंक्स सर। ब्लैंक्स। ठीक है, तो मैम पढ़ाएंगे आप। ठीक है मैम, शुरुआत कीजिए। हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंजक्शन। और कंजक्शन 12th मेरे ख्याल से नया सब लिया गया है, ये पहले नहीं था, पहले नहीं पूछा था, शायद पिछले साल से ही पूछा जा रहा है। बट ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है कंजक्शन, और आई थिंक आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है थाने। ठीक है, आराम से वीडियो देखना है। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ये एंड और ये बोथ एंड इस प्रकार से जो है आपके इस पर दिए होंगे कोष्टक में, और फिर आपको जो है भरना होगा। तो सबसे पहले हम इनका यूज देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो मैम आसानी से आपको बताएंगे कि कैसे क्या यूज होता है। तो सबसे पहले जो है वो एंड दे रखा है। एंड का अर्थ होता है और। चलिए, सर ने तो आधी बात मेरी खुद ही कर दी कि एंड का मतलब होता है और। लेकिन कंजक्शन होता क्या है एक्चुअली? बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन किसको कहते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि कंजक्शंस, जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी ही होगी, है ना, तो जिसमें हम लोग दैट का यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, उसी तरह से होते हैं कंजक्शंस जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और उन सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कड़ियाँ यूज़ की जाती है उसे कहते हैं कंजक्शंस। ठीक है, ओके। सबसे पहला कंजक्शन सबसे इजी है हमारा एंड। एंड का मतलब सबको पता है और। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंड का एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, मीनाक्षी इज़ अ गर्ल। मीनाक्षी एक लड़की है। साक्षी इज़ अ गर्ल। ओके, यहाँ पे मीनाक्षी इज़ अ गर्ल, ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया। सब्जेक्ट है हमारा मीनाक्षी। ठीक है, ध्यान से सभी देखिएगा। नाउ सेकंड देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, तो ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, साक्षी इज़ अ गर्ल। साक्षी दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, और ये साक्षी भी लड़की। तो मीनाक्षी भी एक गर्ल है, साक्षी भी एक गर्ल है। ठीक है, लेकिन दोनों ही सेंटेंस अलग अलग है, और इस सेंटेंस को हमें करना है एक सेंटेंस में। और किसका यूज़ करके करना है हम लोग को? एंड का यूज़ करके। ठीक है, तो हम इस एंड का यूज़ किस तरह से करेंगे वो देखिए। हमने मीनाक्षी उठाया। ठीक है, हमने यहाँ से पहला सब्जेक्ट उठाया मीनाक्षी, फिर हम लोगों ने लगाया एंड, जो हमारा यहाँ पे कंजक्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो रिक्त स्थान यानी खाली स्थान, खाली जगह होगी, फिर आपको भरना होगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये जो हम लोग आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी बताएंगे फॉर एग्जांपल्स। तो पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए। तो अभी ये पहले यहाँ पे देखिए एक बार कि सब्जेक्ट एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि सब्जेक्ट आपको कभी भी सिमिलर नहीं मिलेंगे। ओके, सब्जेक्ट आपको कभी भी सिमिलर देखने को नहीं मिलेंगे, सब्जेक्ट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो आप लोगों को बेझिझक एंड का यूज़ करना है। इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा, मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, जैसे मीनाक्षी यहाँ पे अलग सब्जेक्ट है, साक्षी हमारा अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ही लड़कियाँ हैं, तो हमें इनको एक साथ लाने के लिए क्या करना है? मीनाक्षी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया हमने, उसके बाद में हमने एंड का यूज़ किया, साक्षी लिया, और क्योंकि यहाँ पे भी इज़ है, यहाँ पे भी इज़ है, तो अब देखिए, मीनाक्षी और साक्षी पहले अलग अलग लड़कियाँ थी। नाउ मीनाक्षी एंड साक्षी को हमने एक साथ ले लिया, तो वो प्लूरल हो गया। तो हम लोगों ने उसमें यूज़ किया है आर। इज़ यूज़ नहीं होता है, इज़ होता है सिंगुलर के लिए और आर होता है प्लूरल के लिए। तो हमारे गर्ल्स का फिर क्या बन जाएगा? गर्ल्स, क्योंकि दो लड़कियां हो गई, तो ये ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा अंडरस्टूडेबल है कि गर्ल्स यूज़ होगा, गर्ल यूज़ नहीं होगा। तो आई होप कि आपको एंड वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यानी मैम कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट ए समान है तो एंड आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है मैम? कर्ता, कार्य को करने वाला। ठीक है, तो इधर मीनाक्षी है, इधर साक्षी, और दोनों अलग अलग हैं, तो बीच में एंड आ गए। ओके, चलो मैम अगला। हाँ बिल्कुल आ गए हो। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है बोथ और एंड का यूज़। ओके, बोथ और एंड का यूज़ किस तरह से किया जाएगा? देखिए, अगर सब्जेक्ट एक जैसा हो तो यूज़ कैसे होगा वो भी बताऊंगी, और सब्जेक्ट अगर अलग अलग हो तो कैसे यूज़ होगा वो भी देखिएगा। ठीक है,
नाउ फर्स्ट हम लोग लेते हैं कि सब्जेक्ट एक जैसा, ठीक है। ये देखिए, ज्योति इज़ इंटेलिजेंट, ज्योति इंटेलिजेंट है, ज्योति इज़ ब्यूटीफुल। आप एक रील डालोगे वो वायरल नहीं होगा। अब देखिए, ज्योति इज़ इंटेलिजेंट तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस, और ज्योति इज़ ब्यूटीफुल हो गया सेकंड सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इन दोनों को एक ही सेंटेंस में करना है। और ज्योति, ये देखिए, ज्योति हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम सब्जेक्ट लिए गए हैं, अलग नहीं है, तो इनका यूज़ किस तरह से होगा, ज्योति इज़, ठीक है। ये फिर से देखिए एक बार, हमने लिया ज्योति इज़, यहाँ से लिया बोथ, दोनों, ज्योति बोथ, दोनों, मतलब बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है। ज्योति बोथ इंटेलिजेंट, और यहाँ पे आ जाएगा एंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड। फिर से जो ज्योति इज़ हमारा दूसरा सब्जेक्ट में, जो दूसरी लाइन में हमारा दूसरा जो सेंटेंस बन रहा है, उसमें हमें ज्योति इज़ को लेने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये उठाना है ज्योति इज़ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। तो हमारा आंसर कैसे हो गया, ज्योति इज़ बोथ, ज्योति दोनों है, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, वो इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो इस तरह से आपको आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। ये और दे रखा है कि वे लेखक हैं, ये शिक्षक हैं, तो मतलब वे लेखक और शिक्षक दोनों हैं, तो उसके लिए यस, ही इज़ बोथ राइटर एंड टीचर। अगर इसका हम लोगों को बनाना हो तो देखिए कैसे बनेगा, इसका हम क्वेश्चन बना के देखते हैं एक्चुअली। तो देखिए कैसे बनेगा, ही इज़ अ राइटर, ओके, ही इज़ अ राइटर, he is a teacher, ओके। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और इन दोनों को जब हमने मिलाया, कौन, ही, हमारा सब्जेक्ट कौन है, ही हमारा सब्जेक्ट है। इसका देखिए हम लोगों ने ये सीधा आंसर है, और इसका हमने अलग अलग पार्ट किया, अलग अलग सेंटेंस बनाया। तो किस तरह से इसका सेंटेंस बना है वो भी हम आसानी से बना सकते हैं, बिकॉज हमने बोथ और एंड का यूज़ देखा, हमने सीखा, बोथ एंड का यूज़ हमने सीखा। तो हमने हमारा फर्स्ट सेंटेंस आराम से बना लिया, वो था ही इज़ अ राइटर, और सेकंड हमारा हो गया ही इज़ अ टीचर, ओके। ठीक है, यस, नाउ ये देखिए, अब हमें समझ में आ गया कि हमने ही इज़ अ राइटर हो गया बोथ हटाते ही, और ही इज़ अ टीचर हो गया एंड हटाते ही। और जैसे ही हमने इन दोनों का यूज़ किया तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी है। हमारा बोथ और एंड का यूज़ हमारा आसानी से समझ में आ रहा है। जब हमारे सब्जेक्ट सेम होते हैं तब हमें इस तरह से यूज़ करना होता है इसका, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो सर आप पूछ सकते हैं मुझसे आसानी से। हाँ जी बिल्कुल। देखो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये मैम बता रखा है कि सब्जेक्ट समान हो तो दोनों सेंटेंस जहाँ तक समान है वो लिख देने हैं हमें, बिल्कुल, और उसके बाद बोथ लगा दो। बिल्कुल। तो यानी कहने का मतलब है कि आपके जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे ये आ गया ज्योति इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ये ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर बोथ जो है वो खाली होगा, रिक्त स्थान होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एंड, यहाँ पर दे नहीं रखा होगा कुछ भी, फिर आपको ये लगाना होगा उसमें, ठीक है। ऐसे आएगा मैम। एक्चुअली ऐसे भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको ये पूरा सेंटेंस दिया हो और आपको बोथ लगाया हुआ हो, इंटेलिजेंट के बाद क्या आएगा ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको कॉमन सेंस उस टाइम पे यूज़ करना है कि बोथ के साथ में यूज़ होगा एंड, और कहीं नहीं जाना है, आपको एंड पे ही टिक लगाना है। सीधा सा सिंपल फंडा याद रखिए कि बोथ के साथ अगर कुछ यूज़ होगा तो वो है एंड। नेक्स्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, ये देखिए बोथ एंड, इनका अलग अलग यूज़ कैसे, जब हमारे सब्जेक्ट्स अलग हो तब हम इस चीज़ का यूज़ कैसे करेंगे। अभी हमने यूज़ किया था बोथ और एंड का यूज़, जो हमने किया था वो हमने यूज़ किया था जब हमारे सब्जेक्ट सेम्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हमारे सब्जेक्ट अलग अलग में हम उस चीज़ का कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ज़रा। ज्योति हैज़ अ काउ, ज्योति के पास एक काउ